दोस्तों, ईरान और अमेरिका का युद्ध बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ अमेरिका पूरे ईरान पर हेवी बमबारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के जितने भी एयर बेसेस हैं, जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं, वहां पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि उसका जो मेन लैंड है अमेरिका, वो अभी सुरक्षित है। वहाँ तक ईरान की मिसाइलें नहीं पहुँच रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं ही नहीं जो 10 से 12 हज़ार किलोमीटर दूर अमेरिका तक निशाना लगा सके। लेकिन अगर सोचिए, ईरान के पास ऐसी मिसाइलें होती जो अमेरिका के किसी भी शहर को टारगेट कर सकती, तो क्या ईरान पर अमेरिका हमला करने की हिम्मत करता? अगर हिम्मत भी करता और हमला कर भी देता, तो बदले में उसे वही चोट लगती जो अमेरिका चोट देता ईरान को। और यही वजह है कि आज भारत में अग्नि 6 को लेकर डिफेंस जगत में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अब वक्त आ गया है जब इंडिया को भी 10 से 12 हज़ार किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल बना लेनी चाहिए। कई लोगों का तर्क है कि क्या हो अगर हम किसी ऐसे ही सिचुएशन में फंस जाएं। अमेरिका एक एक करके हर एक टारगेट को, उसके रास्ते में जो भी अड़चन उसे समझ में आ रहा है, उसे हटाता जा रहा है। पहले वेनेजुएला को उसने हटाया और अब ईरान पर उसकी आंखें टिक चुकी हैं। और इसीलिए कई डिफेंस एक्सपर्ट ये समझ रहे हैं कि भारत के पास भी ऐसी लंबी दूरी की मिसाइल होनी चाहिए। और इस विषय पे मैं जब रिसर्च कर रहा था, तब मैंने जो रिपोर्ट देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि भारत अग्नि 6 को लेकर काफ़ी सीरियस है। DRDO कई बार ऐलान कर चुका है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इशारा कर दिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको अग्नि 6 के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि अग्नि 6 का कितना काम हुआ, कहां तक पहुंचा और इसके मायने क्या हैं। अगर भारत के पास ये मिसाइल आ जाती है तो इसके मायने क्या हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत के पास अग्नि 6 जैसी मिसाइल हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इस पूरी चर्चा को नई दिशा तब मिली जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लंबी दूरी की अगली पीढ़ी की मिसाइल को लेकर सवाल पूछा गया। सार्वजनिक रूप से ना तो किसी नए सिस्टम की पुष्टि की गई और ना ही किसी योजना का स्पष्ट खंडन किया गया। रणनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि कई बार देशों की सुरक्षा नीति में ऐसी चुप्पी भी एक संकेत होती है। इसे रक्षा कूटनीतिक भाषा में स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी कहा जाता है, जहां सरकार अपनी वास्तविक क्षमताओं या फिर योजनाओं पर खुलकर चर्चा नहीं करती। इससे संभावित विरोधी हमेशा अनिश्चितता में रहते हैं कि वास्तविक तैयारी किस स्तर पर पहुंच चुकी है। यही कारण है कि भारत की मिसाइल परियोजनाओं को लेकर दुनिया भर के रक्षा विश्लेषक लगातार अध्ययन करते रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के कुछ रणनीतिक संस्थानों और विश्लेषकों ने भी हाल के वर्षों में भारत की लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता पर विस्तृत अध्ययन प्रकाशित किए हैं, यानी रिपोर्ट जारी किए हैं। सार्वजनिक रिपोर्टों में यह चिंता व्यक्त की गई है कि भारत लगातार अपने मिसाइल, पनडुब्बी और कमांड सिस्टम को आधुनिक बना रहा है, लेकिन उनका सबसे बड़ा डर केवल मिसाइल की लंबी दूरी नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार असली चिंता उन नई तकनीकों की है जो भविष्य की मिसाइलों को पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्षम बना सकती हैं। आपको बता दूं कि यदि किसी देश के पास लंबी दूरी, तेज प्रतिक्रिया और अधिक सटीकता का संयोजन आ जाए, तो उसका रणनीतिक प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि इस विषय पर चर्चा केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वैश्विक रक्षा मंचों तक भारत के अग्नि 6 की चर्चा तेज हो गई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरी कहानी की पहली महत्वपूर्ण कड़ी भारत का समुद्री आधारित परमाणु प्रतिरोधक ढांचा है, यानी समुद्री ट्रायड शक्ति है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने K-15 और K-4 जैसी पनडुब्बियों से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के सफल परीक्षण सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किए हैं। समुद्री गहराई से मिसाइल लॉन्च करना तकनीकी रूप से बेहद जटिल माना जाता है, क्योंकि मिसाइल को पानी के भीतर भारी दबाव से निकालकर कुछ ही क्षणों में स्थिर उड़ान हासिल करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। और यदि कोई देश इस तकनीक में सफल हो जाता है तो उसे मिसाइल डिज़ाइन, प्रोपल्सन और कॉम्पैक्ट इंजीनियरिंग में बड़ी बढ़त मिल जाती है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि ऐसी तकनीक प्रगति भविष्य की लंबी दूरी की प्रणालियों के विकास में भी उपयोगी साबित हो सकती हैं। हालांकि विशेषज्ञों का चिंता यहीं नहीं खत्म हो जाता। दुनिया की सबसे बड़ी चर्चा उस तकनीक को लेकर हुई है जिसे MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहा जाता है। भारत ने सार्वजनिक रूप से मिशन दिव्यास्त्र के दौरान इस क्षमता का सफल प्रदर्शन किया था। इसका अर्थ यह हुआ कि
एक ही मिसाइल अपने अंतिम चरण में कई अलग अलग री एंट्री व्हीकल छोड़ सकती है जो अलग अलग लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह तकनीक किसी भी रणनीतिक मिसाइल की प्रभावशीलता को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। हालांकि किसी भविष्य के मिसाइल में कितने वॉरहेड होंगे या उसकी वास्तविक क्षमता क्या होगी, यह अभी तक भारत की तरफ से कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। और यहीं से दुनिया के कई डिफेंस एक्सपर्ट सवाल उठाने लगे हैं कि अगर भारत की मौजूदा अग्नि 5 जैसी मिसाइलें पहले से ही चीन के महत्वपूर्ण हिस्सों तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं, तो फिर 12,000 किलोमीटर जैसी लंबी रेंज की आवश्यकता आखिर भारत को क्यों महसूस हो रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसका जवाब केवल दूरी में नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन यानी स्ट्रेटेजिक डिटरेंस में छिपा हुआ है। किसी भी देश की वास्तविक ताकत केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि वह कितनी दूर तक हमला कर सकता है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसकी पहुंच कितनी व्यापक और संभावित विरोधी उसके जवाबी कदमों को लेकर कितने सतर्क रहेंगे। लंबी दूरी की मारक क्षमता किसी देश को वैश्विक स्तर पर अलग रणनीतिक पहचान देती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ईरान पर अमेरिका ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, लेकिन ईरान क्या कर रहा है, उसके क्षेत्र में जितने भी अमेरिकी मिलिट्री बेसेस हैं बस उन्हीं पर निशाना साध रहा है। अगर वो अमेरिका के मेन लैंड तक पहुंच पाता तो आज तस्वीर कुछ और होती। और यही कारण है कि अगर भारत के पास अग्नि 6 जैसी 12,000 किलोमीटर की लंबी दूरी वाली मिसाइल आ जाए तो सोचिए इतनी दूर पर बैठे कोई भी दुश्मन क्या भारत से टकराने की कोशिश करेगा। वो 100 बार सोचेगा भारत पर आंख उठाने से पहले, चाहे नेटो हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कोई भी देश हो। जो भारत पर आंख उठाने से पहले वो 100 बार सोचेगा कि भारत के पास ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं और ना जाने ऐसी कितनी मिसाइलें हैं, भारत ने कितनी मिसाइलें बना रखी हैं जो उसके किसी भी ठिकाने तक, उसके मेन लैंड तक पहुंच सकती है। आपको बता दो दोस्तों कि अग्नि 6 को लेकर, उसकी रेंज को लेकर अभी तक भारत सरकार ने कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन फिर भी दुनिया के कई बड़े देश हैं, चाहे नेटो हो, चाहे तुर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञों और सार्वजनिक विश्लेषकों के अनुसार अगर भविष्य में अग्नि 6 बनकर तैयार हो जाती है तो इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी लंबी दूरी, बेहतर सर्वाइवल क्षमता और आधुनिक मार्गदर्शन यानी नेविगेशन सिस्टम होगी। कई रिपोर्टों में अनुमान लगाया गया है कि यह मिसाइल अग्नि 5 से अधिक उन्नत होगी और इसमें हल्के कंपोजिट मटेरियल, अधिक शक्तिशाली सॉलिड प्रोपेलेंट तथा कैनिस्टर लॉन्च जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो भारत की रणनीतिक पहुंच केवल एशिया तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि वैश्विक स्तर तक उसकी प्रतिरोधक क्षमता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अग्नि 6 की सबसे महत्वपूर्ण और संभावित शक्ति इसकी उन्नत पेलोड क्षमता होगी। सार्वजनिक चर्चाओं में यह संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में इसमें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का और अधिक उन्नत रूप देखने को मिल जाएगा। इसका अर्थ ये होगा कि एक ही मिसाइल कई स्वतंत्र री एंट्री व्हीकल ले जा सकेगा जो अलग अलग लक्ष्यों की ओर बढ़ सके। इसके अलावा अगर इसमें मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल, डिकोय और उन्नत नेविगेशन सिस्टम जैसी तकनीकों का समावेश होता है तो किसी भी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको जानकर गर्व होगा कि अग्नि 6 की असली ताकत केवल इसकी दूरी या फिर मारक क्षमता नहीं होगी बल्कि भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और अधिक ज़्यादा प्रभावी ढंग से घातक बना देगी। यदि भविष्य में यह प्रणाली भारतीय सामरिक बलों का हिस्सा बनती है तो यह देश के परमाणु प्रतिरोधक ढांचे को और मजबूत कर देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी दूरी, तेज तैनाती और कैनिस्टर आधारित लॉन्च और संभावित रेल या फिर अन्य मोबाइल प्लेटफॉर्म से संचालन जैसी क्षमताएं किसी भी विरोधी के लिए भारत की मिसाइलों का सटीक पता लगाना और उन्हें पहले ही नष्ट करना बेहद कठिन हो जाएगा। यही कारण है कि अग्नि 6 को केवल एक नई मिसाइल नहीं बल्कि भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक सुरक्षा नीति का संभावित महत्वपूर्ण स्तंभ माना जा रहा है। अगर यह मिसाइल बनकर तैयार हो जाता है तो भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में और मजबूती से खड़ा हो जाएगा जिनके पास लंबी दूरी की आधुनिक सामरिक मिसाइल क्षमता मौजूद है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अग्नि 6 बना लेना चाहिए, खुलेआम बनाना चाहिए या सीक्रेटली बनाना चाहिए? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।